नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, मेरे साथ सृष्टि शर्मा। और अगले आधे घंटे एफएनओ स्पेस से जुड़ी तमाम चीज़ें, क्या कुछ चल रहा है उस पर्टिकुलर स्पेस में, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये समझेंगे। कुछ ही देर में हमारी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे उनकी आज की कॉल्स। पर सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं कल का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि कल हमारे साथ ध्वनि पटेल थी और इस शो में हम कोशिश करते हैं कि हम आपको ना ही सिर्फ एक अच्छी रणनीति बताएं, पर नतीजों के साथ आपको प्रूफ करके दिखाएं कि क्यों ये शो में जो रणनीतियां बताई जाती हैं उनको पे आप गौर ज़रूर फरमाइए। और कल जब हम आप बात कर रहे हैं तो कल हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ी हुई थी और ध्वनि का रिपोर्ट कार्ड एक बार आपकी स्क्रीन पर ज़रूर आते हुए दिखेगा। जहाँ पर ध्वनि की हिट कॉल्स रही DLF, उन्होंने DLF को बेचने की राय दी थी। वहां पर अगर आपने ट्रेड किया होगा तो लगभग 2.5% का वहां पर आपको रिटर्न मिला होगा। साथ ही अगर इंडिया मार्ट की बात करें तो वहां पर भी बेयरिश नजरिया था, 1% की वहां पर आपको इंट्राडे ही रिटर्न आते हुए दिखा। और निफ्टी बैंक भी उन्होंने 52,000 के लेवल पर बेचने को कहे और 1% का वहां पर आपको रिटर्न मिला। तो ध्वनि की 3 सुपर हिट कॉल्स आपकी स्क्रीन पर। तो ये था कल का रिपोर्ट कार्ड। और साथ ही आज की अगर हम बात करें तो आज भी हमारे एक्सपर्ट चंदन तापड़िया जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे आज की रणनीति हम ज़रूर समझेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस शो में, और सबसे पहले आपके सामने रखेंगे एक बड़ी खबर जहां पर एस्टर डीएम हेल्थ केयर, जी हाँ ये स्टॉक है फोकस में, क्योंकि इसको लेकर आ रही है एक बड़ी खबर। 18 स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंत तक एस्टर डीएम हेल्थ केयर और केयर हॉस्पिटल्स का विलय पूरा हो सकता है। ये पूरी खबर क्या है, क्या हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकर हमारे साथ अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं। अनुराग बताइए। हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनियां केयर हॉस्पिटल्स और एस्टर डीएम हेल्थ केयर का ये महीने के अंत तक मर्जर प्लान संपन्न हो सकता है, सूत्रों ने 18 स्वदेश को बताया है। ब्लैकस्टोन जो कि एक अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, उसका क्वालिटी केयर इंडिया जो कि केयर हॉस्पिटल चलाती है उसमें उसका 79% भागीदारी है। बाकी के 21% एक और प्राइवेट इक्विटी कंपनी TPG के पास है। ब्लैकस्टोन ने यह केयर हॉस्पिटल्स में जो स्टेक था वो पिछले साल अक्टूबर में ख़रीदा था और सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि जो शेयर स्वैप रेशियो है वो 1:1 हो सकता है केयर हॉस्पिटल और एस्टर डीएम हेल्थ केयर के मर्जर के चलते। और ब्लैकस्टोन इस जो मर्जर डील है उसके बाद सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो मर्ज एंटिटी में है वो बन सकता है। और एस्टर डीएम के जो चेयरमैन हैं आज़ाद मुपिन, वह मर्ज एंटिटी के चेयरमैन भी नियुक्त हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया है। अभी अप्रैल में एस्टर डीएम ने जो भारत और मिडिल ईस्ट का जो बिज़नेस है उसे अलग सेपरेट किया था और एस्टर डीएम भारत में अभी 19 अस्पताल और जिसकी कैपेसिटी करीब 5,000 बेड है वह चलाती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी जानकारी के लिए। तो जी हाँ, ये बड़ी खबर एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसको लेकर फोकस में ज़रूर रहेगा। पर इसके अलावा एक बार आइए मार्केट्स पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि गिरावट जो है हावी होती हुई निफ्टी और निफ्टी बैंक पर भी। निफ्टी 50 जो है हालांकि 24,100 के लेवल्स को रिस्पेक्ट ज़रूर कर रहा है, पर हमने इंट्राडे उन लेवल्स को टूटते हुए भी रीटेस्ट करते हुए भी देखा है। और अभी जो है 80 अंकों की कमज़ोरी जो है फिलहाल निफ्टी 50 दिखा रहा है। इंडिया विक्स जो है वहां पर भी आज एक गिरावट है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है ये देखना, क्योंकि आमतौर पर जब इंडिया विक्स में गिरावट होती है तो बुल्स को एक चार्ज मिलता है और मार्केट में तेजी आती है। बट ऐसा जो संकेत है जहां पे इंडिया विक्स में भी गिरावट है, निफ्टी 50 में भी गिरावट है और निफ्टी बैंक भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे में आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है मार्केट के इस मूव को देखना। क्योंकि ये पूरा हफ्ता हम देखें तो न्यूज़ फ्लो हैवी था, जहां पर हमने देखा कि यूएस का एक जो ट्रिगर रहा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, भारतीय बाजारों और इमर्जिंग मार्केट्स में भी उसका उत्साह रहा, पर खास तौर से भारतीय बाजारों में वो एक्साइटमेंट बहुत दिनों तक नहीं हमें आते हुए दिखा। तो चलिए समझते हैं क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति इंडेक्स पे, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आते हुए दिख रहे हैं आइडियाज। और अब स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के खास मेहमान चंदन तापड़िया का मोतीलाल ओसवाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंदन, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो चंदन मैं आपसे इंडेक्स पे ही राय लेना चाहूंगी, क्योंकि इंडिया विक्स में भी गिरावट है चंदन, फिर भी निफ्टी और निफ्टी बैंक में तेजी नहीं है।
क्या एक ये कंसर्न है जो कि आपको भी लग रहा है, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप चंदन निफ्टी और निफ्टी बैंक को? क्या करें फिलहाल इन स्तरों पर? बिल्कुल सृष्टि, काफी गहरे सवाल आपने पूछे हैं। और कंसर्न ये है कि डाउ में मूवमेंट है बट इंडियन मार्केट उसको फॉलो अप नहीं दे रहा है। कल के दिन की बात करूं तो निफ्टी ने 24,500 के आसपास के हाई बनाए, डाउ 1500 पॉइंट रैली दिया, फिर भी हम 300 पॉइंट नीचे गिरे। आज भी ग्लोबल संकेत थोड़े ठीक थे बट फिर भी होल्ड नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़े से कंसर्न्स प्राइस मूवमेंट में देखने को मिल रहे हैं। पिछले लगभग 12 दिन का हिस्ट्री देखें तो ऊपर में 24,500 के ऊपर इंडेक्स टिक नहीं रहा है। 3-4 अटेम्प्ट इसने 24,500 के आसपास किए थे बट हर बार सेल ऑफ देखने को मिला। नीचे में अच्छी बात है कि 23,850 और 24,000 ये मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। बट इस बाजार में जहां पे वीकली चार्ट सेटअप पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, इसका निगेशन होना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अब 24,500 निकले तभी बाजार में कन्विक्शन आएगा बुल्स का, अदरवाइज अपसाइड केप रहेंगे, उठापटक जारी रहेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया वीक से उसमें भी गिरावट है और बाजार में खुद में गिरावट देखने को मिली है। और आप देखोगे इवन एट द मनी कॉल्स एंड पुट्स दोनों के प्रीमियम डाउन है। कॉल के तो इसलिए डाउन है क्योंकि मार्केट गिरा है, बट पुट के इसलिए डाउन है क्योंकि आपका विक्स गिरा है। तो जैसा है वैसे आपको बेयर करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं लोअर विक्स साथ में ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में नीचे के लेवल पे पैनिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस बाइंग आ रही है, बट प्राइस वैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए प्राइस के साथ मूवमेंट आए तभी ध्यान रखना चाहिए। अब क्वेश्चन है ऐसे मार्केट में करे क्या? ऐसे मार्केट में दो चीजें हैं, एक अग्रेसिव लॉन्ग नहीं करे, लेवल के ऊपर या रेजिस्टेंस निकाले तभी बाय करे। एज ऑफ नाउ मेरा मानना है कि इंडेक्स 24,150 24,180 के ऊपर निकले तभी यहाँ पे 50 से लेके 100 पॉइंट के बाउंस को प्ले करे। यदि वो लेवल नहीं निकले तो कोई भी बाई की पोजीशन मत रखे, उस कंडीशन में 24,000 या 23,800 तक फिसलने का वेट करे। तो आपको बड़ा दायरा प्ले करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 23,850 से लेके 24,442 ये आपका दायरा रहेगा, बाई और सेल दोनों तरफ। आपको ऐसा लग रहा है कि डीप हो गया तो 23,850 के सपोर्ट से 24,442 पे टारगेट बना सकते हो, और आपको लग रहा है कि सेल ऑन बाउंस करना है तो कोई बाउंस आता है तो 24,442 के स्टॉप लॉस से 23,850 के डाउन साइड टारगेट बना सकते हो। तो काफी मिक्स्ड व्यू है सृष्टि, इसके लिए आपको इस बड़ी रेंज में दोनों तरफ के स्विंग्स प्ले करने पड़ेंगे। तो चलिए, चंदन ने हमें विस्तार से समझाया कि एक बड़ी रेंज फिलहाल मार्केट्स के लिए नजर आ रही है, दोनों ही साइड के मौके हैं, बट इस बीच आपको कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, ये खास तौर से ध्यान में रखना है। तो चंदन, आपका व्यू इंडेक्स पे तो हमने देखा ही, पर चंदन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहती हूँ। आज अब कई दिनों बाद शायद ऑफिस से कनेक्ट किया है आपने, आप एक छुट्टी पर भी थे, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। और चंदन, आपकी शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, फ्राइडे फीलिंग है और हम समझ सकते हैं कि आप भी थोड़े उस मूड में हैं, पर क्या ये छुट्टी का असर है कि ऐसे आप थोड़ा सा लाइट मूड में आए हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। लाइट मूड में तो आना ही पड़ता है क्योंकि बाजार ऊपर के लेवल से गिरावट देख रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि यू नीड टू बी कलरफुल, और बाजार भी यही बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं, बैंकिंग नहीं चल रहा है तो कैपिटल मार्केट देख लीजिए, और यदि आपका कैपिटल गुड्स नहीं चल रहा है तो आईटी देख लीजिए, आपका यदि मान लीजिए ऑटो एंसरीज नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप सेलेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी को देख लीजिए। तो बाजार में हर लेवल पर मौके, और बिल्कुल काफी दिनों बाद वापस वेकेशंस का मोड अभी भी इंटेक्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल सुबह तो मैं होम टाउन से आया था, और होम टाउन में फेस्टिव का अलग ही वाइब रहता है, और कल इवनिंग में पार्टी था, आप समझ सकते हो मुंबई का। तो एक्सटेंडेड जो आपका फेस्टिवल सीजन है वो हो रहा है, और बाजार को जरूर ट्रेक कर रहे हैं बट बाजार साथ नहीं दे रहा है। और शर्ट के कलर की बात की तो एक ही मैसेज है, बी कलरफुल एंड ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी। मार्केट में बहुत बड़ी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, बस यही मैसेज है, बाकी और तो कुछ नहीं। चंदन, आई होप अब जो वीकेंड आ रहा है इस पे आपको आराम ज़रूर मिले, पर जी हाँ, आपका मैसेज काफ़ी क्लियर है कि अगर आप अपनी कपड़े देखें तो वो भी थोड़ा कलरफुल रहिए, लाइफ को भी कलरफुल बनाइए, और मार्केट के इस गिरावट में थोड़ा सा उदास नहीं हो जाना चाहिए। हालांकि अगर पोर्टफोलियो में नुकसान होता है थोड़ी सी उदासी ज़रूर लगती है, पर मौके भरपूर है। और अब
हमारा वही वक्त आ चुका है जहां पर हम मौके तलाशें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आपके सामने सभी तस्वीर क्लियरली रखने की कि कहां पर लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं, कहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं और इस बीच आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले उन काउंटर्स से जहां पर फिलहाल लॉन्ग बिल्डअप आते हुए दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पे कुछ एक स्टॉक्स हम जरूर लाएंगे, पर उसके पहले लॉन्ग बिल्डअप वाली लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए इस गिरते बाजार में भी कुछ एक काउंटर्स पर नजर डालते हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और डेरिवेटिव्स डेटा भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर इस पे आप कामकाज कैसे करें, इस पे हमें चंदन गाइड करेंगे। चंदन, 3 काउंटर्स जहां पे इंडियन होटल्स, हमने इस पे चर्चा भी करी, दमदार नतीजे, ब्रोकरेजेस का भरोसा, 6% की यहाँ पे तेजी है। M&M की बात करें तो वहां पर नतीजे ठीक अच्छे रहे, इनलाइन से थोड़े बेहतर रहे, कमेंट्री पॉजिटिव रही, स्टॉक में 1% की मजबूती, साथ ही साथ आईटी पैक से इन्फोसिस आज अच्छा मजबूत है। तो चंदन, इस गिरते बाजार में भी ये काउंटर सपोर्ट कर रहे हैं, पर इनमें से बेस्ट पिक कौन सा रहेगा और कहां पर फिलहाल अभी मौके ढूंढे? तब काफी अच्छा है। और सृष्टि जी, जब जब हमने इस काउंटर में छोटा मोटा डिक्लाइन देखा है, वापस खरीदारी में तब्दील हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा, पिछले 4 सालों से लगातार ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और 90 रुपए से ये 700 तक का भाव आ चुका है। इनफैक्ट आप मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है। ग्रेजुअली सपोर्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कंजम्पशन थीम और स्पेंडिंग पावर जो बढ़ा है लोगों का, कहीं ना कहीं ये सब होटल इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। और टेक्निकली बात करें तो पिछले लगभग 35-36 दिनों का एक ब्रेकआउट हुआ है, पॉजिटिव बायस रहेगा। 700 का आप ट्रेलिंग सपोर्ट रखिए, ऊपर में 780-800 तक के टारगेट बनने चाहिए। अब बात करें इन्फोसिस की, तो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी बाजार में नीचे के लेवल से सहारा दे रहा है। 3 दिन पहले जब डाउ में रिकवरी थी तो निफ्टी आईटी में मोमेंटम था, नैस्डैक में भी काफी अच्छा मोमेंटम था। निफ्टी आईटी ने जो लास्ट वीक का पूरा डिक्लाइन था उसको कवर करके इस वीक में 4% की बढ़त के साथ है। हालांकि दूसरे काउंटर जो साइडलाइन वाले हैं या मिड कैप आईटी वाले, उनमें मूवमेंट ज्यादा है, बट इन्फोसिस ने भी अच्छा बॉटम बनाया है। टेक्निकली देखें वीकली चार्ट में तो एक पियर्सिंग पैटर्न बना है जो इंडिकेट कर रहा है कि प्रीवियस वीक के डिक्लाइन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। तो हाई टॉप हाई बॉटम है, यहाँ पे भी थोड़े और ऑलराइट, तो ये नज़रिया उन काउंटर्स पर जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हम आते हुए देख रहे हैं और चंदन ने भी अपने व्यूज़ शेयर ज़रूर करें। पर अब आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं वो काउंटर्स जहां पर आज बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है और डेरिवेटिव डेटा की तरफ से वहां पर फ्रेश शॉट्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे हम ज़रूर रखेंगे वो काउंटर्स जहाँ पर अभी फ्रेश शॉट बिल्डअप हो रहा है। तो चंदन, 3 काउंटर्स हैं हमारे पास जहां पर इंडस टावर्स, यहाँ पे 3% से ज़्यादा की कमजोरी है। संवर्धना मदरसन, देखिए ऑटो एंसिलरी में ये भी माना जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ्स भी लग सकते हैं, लोकलाइजेशन पे वहाँ पे फोकस रहेगा, तो ऐसे में जो टॉप ऑफ द माइंड एनालिस्ट लोग हाईलाइट कर रहे थे वो था सैमिल। पर देखिए आज मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट भी कर रहा है ये काउंटर, और साथ ही एशियन पेंट्स में भी बिकवाली है चंदन। तो इन तीनों ही काउंटर्स में चंदन आपसे गाइडेंस लेनी है कि 2% से ज्यादा की कमजोरी सभी दिखा रहे हैं, पर सबसे वीकेस्ट लिंक कौन सा है और क्या इतनी गिरावट के बाद किसी में एंट्री ले? बिल्कुल वीकेस्ट यहाँ पे रहेगा इंडस टावर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी तरफ से जो 2 पिक है उसमें इंडस टावर में सेल कॉल है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर सेल है। बिकवाली की सलाह रहेगी। 336 का स्टॉप लॉस है, नीचे में 315 के टारगेट बनने चाहिए। आपने एशियन पेंट की बात की, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है, वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। लगभग 2835 के आसपास के रेजिस्टेंस रहेंगे, नीचे में 2670 तक के टारगेट के लिए। मदरसन संवर्धन की बात करें तो काउंटर अपना जो मोमेंटम को अब फिजल आउट कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। 4 दिन की रिकवरी के बाद वापस सेलिंग आ रही है, तो वीकनेस है, बट कंपैरेटिवली थोड़ी वीकनेस है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 170-72 पे सपोर्ट लेगा। तो इन तीनों में कंपैरेटिवली देखें तो इंडस टावर वीक लग रहा है, जिसकी हमारे सेल आइडियाज भी है, एंड देन एशियन पेंट भी वीक लग रहा है। राइट, तो इंडस टावर्स देखिए चंदन की एक पिक भी थी, पर चंदन इंडस टावर्स तो रिपीट हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको जाने देंगे और आप सिर्फ एक ही पिक देंगे हमें। हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ मिनटों में दूसरी पिक भी लेकर आएंगे हमारे दर्शकों के लिए। पर इसके अलावा एशियन पेंट्स भी थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है, उस पर भी चंदन की एक सेल कॉल आती हुई
यहाँ पर भी आप देखिए 2670 तक ये स्टॉक जा सकता है। 2835 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। पर इसके अलावा आप कुछ और काउंटर्स पर नजर डालते हैं जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। उस श्रेणी में दीपक नाइट्राइट, HPCL और JSPL जैसे काउंटर्स शामिल हैं। चंदन, क्विकली एक बार मैं HPCL पे आपसे राय लेना चाहूंगी। देखिए, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर ग्लोबल वॉलेटिलिटी काफ़ी सवार होती है, क्रूड का एक इम्पैक्ट ज़रूर रहता है, पर HPCL चंदन हाल फिलहाल काफ़ी अच्छे मूवमेंट दिखा रहा था। हमने भी चर्चा की थी कि 380 होल्ड करके ऊपर जा रहा है, पर आज फिर से पलटता हुआ। कैसे देख रहे हैं आप चंदन इस कमजोरी को? क्या करना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए वीकनेस है और इनफैक्ट HPCL, BPCL सबकी बात करें तो एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है। आपने HPCL से पूछा, इससे पहले मैं एक थोड़ा सा BPCL पे बताना चाहता हूँ कि BPCL पहले 320 तोड़ता नहीं था, अब 320 निकालना टफ हो गया। तो 320 निकलेगा तभी आपका BPCL में मूवमेंट आएगा और ऑयल मार्केटिंग में सबसे पहला स्विंग आपको BPCL में देखने को मिलता है। अब हम बात करें HPCL का, तो HPCL ने रिकवरी देखी बट अगेन 400 का लेवल निकाल नहीं पाया। 400 में कॉल राइटिंग भी है, 400 निकलेगा तभी तेजी होगी, अदरवाइज वापस अटक जाएगा और नीचे में 370 365 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो वीक स्ट्रक्चर है, सेल ऑन बाउंस का स्टेंस रहेगा। यहाँ पर रणनीति अपना पर। चंदन, इस शो को हम समाप्त करें उससे पहले क्विकली आपकी कॉल्स भी हम समझना चाहेंगे, कहाँ पर है आपकी नजर? बिल्कुल, देखिए एक खरीदारी के लिए कोफोर्ज पे यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं। काफी अच्छा सेटअप है, हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे हैं। मेजर ट्रेंड है वो जो बाजार की बिकवाली के बावजूद भी रेजिलियंस है। तो 7850 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह है। 8300 तक के टारगेट रहेंगे। इंडस टावर की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, जहां पे हमें मौजूदा लेवल से बिकवाली लग रही है और स्टॉक 315 312 तक के लेवल छू सकते हैं। तो कोफोर्ज पे बाय, इंडस टावर पे सेल, ये 2 रिकमेंडेशन रहेगी। इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने वक्त निकाला और तमाम काउंटर्स पर FNO स्पेस से हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। पर मार्केट्स पे भी नज़र डालिए, निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी ज़रूर है, देखते हैं सेकेंड हाफ कैसे पैन आउट होता है। पर इसी के साथ शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए।